एक समय की बात है। महाराष्ट्र के रतनपुर नाम के एक छोटे से गांव में दुर्गा नाम की एक महिला अपने पति दामोदर के साथ रहती थी। वो शहर जाने के रास्ते में ढाबा चलाती थी और उस रास्ते से आने वाले यात्रियों को खाना खिलाती थी। उसका ढाबा यात्रियों में बहुत मशहूर था। सुनिए, क्या आप ही दुर्गा जी हैं? हम शहर जा रहे हैं और आज रात यहीं रुकना चाहते हैं। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। चूँकि आप 2 लोग हैं, इसलिए आपको 3 रुपए देने होंगे, जिसमें आपका भोजन शुल्क भी शामिल है। आपको चलेगा ना? पैसे की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि यहाँ हमें स्वादिष्ट भोजन और रहने के लिए आराम मिलेगा। बेशक, दाएं मुड़ने पर आपका कमरा आ जाएगा। भोजन तैयार होने पर आपको बुलाने के लिए कोई आ जाएगा। तब तक आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए। आपको यहाँ कम कीमत पर सब कुछ मिल जाएगा। अब आराम कीजिए। ये तो बहुत अच्छा है। इस तरह वो न्यूनतम मूल्य वसूल करके सभी का सम्मान और स्नेह से देखभाल करती थी। सुनिए, आज कमाई कितनी हुई है? आज तो बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर। आज काम अच्छा है। अब तक 50 रुपए हो गए हैं। ठीक है, इसमें से 20 रुपए निकालो और 1 हफ्ते का राशन ले आओ। और रास्ते में कहीं जुआ खेलने मत रुक जाना। लालच में आकर 20 का 60 बनाने बैठ जाओगे और सब कुछ खोकर वापस आओगे। आसपास मत देखना। काम खत्म करके सीधे यहाँ पर लौट आना। हाँ, मैं खुद कहाँ जाता हूँ, लेकिन वो सामने से मुझे खेलने के लिए बुला लेते हैं। अब क्या करूँ? दामोदर राशन खरीदने के लिए निकल पड़ा। पिछली बार मैंने सामान खरीदने के बजाय जुए में सारा पैसा खो दिया था। इस बार नहीं खेलूंगा, अन्यथा दुर्गा मुझे घर में नहीं आने देगी। कुछ आगे जाकर उसने देखा कि कुछ लोग वहाँ सिक्का उछाल का खेल खेल रहे थे। दामोदर को वहाँ से गुजरते देखकर उन्होंने उसे आवाज लगाई और कहा, अरे दामोदर, ऐसे दबे पांव छिपकर भाग कहाँ रहे हो? बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। आ जाओ, अपने किस्मत आजमाओ। हमारे साथ एक एक बाजी तो खेलो यार, शर्माओ मत। अरे वो अपनी बीवी से डरता है। अगर उसके दिए हुए पैसे से जुए में हार गया ना तो दुर्गा हमसे लड़ने आ जाएगी। इसलिए बेहतर ही है कि उसे हम जाने दें। इनके घर के मामले में हम क्यों फंसे भाई? अबे जोरू का गुलाम हमारे साथ क्या खेलेगा? जाओ जाओ दामोदर, अपने रास्ते जाओ भाई। क्या बकवास कर रहे हो? चलो चलो, आज तो हो ही जाए। देखे कि आज कौन जीतता है। मेरे पास आज हमेशा से 4 गुना ज्यादा पैसे हैं। तो चलो भाई खेलो। बताओ, चीट आएगा या पट? मैं लगाता हूँ 25 पैसे। तुम बताओ। ठीक है, मेरे भी 25 पैसे। ये चित होगा। राजू, ये तो चित है। दामोदर को 25 पैसे दे दो। दामोदर, अब तुम सिक्का उछालो। अब मेरी बारी है। इस बार मैं लगाता हूँ 50 पैसे। अब बोलो, कौन खेलेगा ये बाजी? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा भाई? तुम लोग तो कुछ देर पहले बहुत बकवास कर रहे थे। अब क्या हुआ? डर गए? ठीक है, तो इस बार चित मेरा, और ये रहा मेरा 50 पैसा। ये बाजी भी मेरी। लाओ मेरे 50 पैसे, और ये लगाया मैंने 1 रुपया। अब कौन आएगा? हे भगवान, लगता है आज किस्मत दामोदर के साथ है। उसके साथ खेलने में हमारी तो जेबें खाली हो जाएंगी भाई। हमें नहीं खेलना। दामोदर, तुम अपने काम पर वापस जाओ भाई। अरे आज किस्मत मेरा साथ दे रही है तो तुम सब ऐसा करोगे? एक बाजी तो खेलो यार कोई, इतना भी क्या डर गए? ठीक है, चलो मैं खेलता हूँ। उछालो सिक्का। इस बार मेरा चित, मेरा पट। अरे मैं जीत गया। राजू ने सिक्का उछाला और इस बार पट निकला। उसे देखकर वो दामोदर से कहने लगा, अरे दामोदर, सारे पैसे हार गए ना? जाओ जाओ, अब कल आकर जीतना पैसे। आज तो खाली हो गए। हाँ हाँ, मैं कल आऊंगा, और सारा पैसा नहीं जीता ना तो मेरा नाम बदल देना तुम। कुछ देर खेलने के बाद दामोदर पूरे 20 रुपए हार कर घर लौट आया। कहाँ गया ये आदमी? इतनी देर से वापस नहीं आया। कहीं वो जुआ खेलने तो नहीं बैठ गया होगा? अगर ऐसा हुआ तो आज उसकी शामत आ जाएगी। लगता है आ गया। अब देखती हूँ क्या हुआ। कहाँ रह गए थे? कहाँ है राशन? मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते?
मुंह में दही जमा कर रखा है क्या? कब से पूछ रही हूँ, अब जवाब दो। वो दुर्गा, मैं राशन लेने गया था। अरे बाबा, कहीं तुम फिर से जुआ खेलने तो नहीं बैठ गए ना? झांसा मत दो, सच बताओ क्या हुआ? मैं जानबूझकर नहीं गया, उन्होंने मुझे जबरदस्ती खेलने के लिए बुलाया। मैंने उनसे कहा भी कि मैं नहीं खेल सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे मजबूर किया, इसलिए मुझे खेलना पड़ा। हे भगवान, तुमने फिर से जुआ खेला? तुम्हारा चेहरा दिखा रहा है कि तुमने सारा पैसा खो दिया। तुम कितने बेशर्म आदमी हो। तुम्हारी पत्नी होने की वजह से मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। अब चलो घर के अंदर। जुआ खेलने की तुम्हारी आदत एक दिन हमारा घर बिकवाएगी। अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे इस बार माफ कर दो। थक गई हूँ ये सुनते सुनते। एक हफ्ते बाद मुझे अपने भाई के बेटे की शादी में जाना है। मुझे डर है कि अगर मैं आपको अकेला छोड़ दूं, तो आप इस ढाबे को भी जुआ खेलने के लिए बेच देंगे। कैसे भरोसा करूं मैं आप पर? नहीं नहीं, तुम ऐसा मत सोचो। तुम बिना फिक्र की शादी में जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। तुम पर विश्वास करूं? ये तो सिर्फ 20 रुपए की बात थी। ये ढाबा तो हमारी रोजी रोटी है, इसे तुम्हारे भरोसे कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? एक हफ्ता बीत गया और अब दुर्गा जाने को तैयार थी। सुनो, आपने पूरा हफ्ता जुआ नहीं खेला, इसलिए मैं ढाबा आपको सौंप कर जा रही हूँ। दुर्गा ढाबे की प्रतिष्ठा आपके हाथ में है। मैं 10 दिनों में लौट आऊंगी। तब तक इस कारोबार का ध्यान आपको रखना है। संभल कर रहना, ठीक है? तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अपने भाई को मेरी याद देना, तुम बेफिक्र जाओ। दुर्गा अपने भाई के बेटे की शादी के लिए रवाना हो गई और दूसरी तरफ भैया, क्या ये दुर्गा का ढाबा है? हम दूर से आ रहे हैं, हमें आज रात ठहरने के लिए जगह और खाना चाहिए, बताइए मिलेगा ना? जी जी, हम हमेशा अपने ग्राहकों की सेवा में हाजिर हैं। आप अपने कमरे में जाकर आराम करें, तब तक मैं 10 मिनट में खाना तैयार करवाता हूँ, ठीक है? इसके लिए हमें कितना शुल्क देना होगा भैया? ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 रुपए प्रति व्यक्ति, यानी आप 2 लोगों के लिए 8 रुपए देने होंगे, जिसमें आपका भोजन और आवाज शामिल है। हमारा खाना चखेंगे तो बार बार आएंगे। पर मैंने तो सुना था कि शुल्क प्रति व्यक्ति 3 रुपए है, लेकिन आप 4 रुपए कह रहे हैं। हाँ, हाल ही में हमने 1 रुपए की बढ़ोतरी की, क्योंकि प्रावधानों की कीमतें आसमान छू रही हैं। यहाँ रहने और हमारे खाने का स्वाद चखने के बाद आपको शुल्क ज्यादा नहीं लगेगा। दामोदर ने कुछ देर बाद यात्री को रात के खाने के लिए बुलाया। कैसा है हमारा खाना और मेहमान नवाजी साहब? बहुत बढ़िया है भैया, हमें आपकी सारी व्यवस्थाएं पसंद आई। मेरा एक निवेदन है, क्या आप कृपया हमारे पैसे अपनी तिजोरी में रख सकते हैं? हमें डकैतों का डर है। जरूर जरूर, क्यों नहीं, बेझिझक रखिए। कल जाते समय आप मुझसे याद से ले जाना। यात्री ने पैसे दामोदर को सौंप दिए और वो चैन से सोने चला गया। आधी रात को सभी यात्री ने बाहर से चीखें सुनी और बाहर झांक कर देखा तो डकैत दामोदर की पिटाई करते हुए नजर आए। सारे पैसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहकर वो दामोदर को मारने लगे। मुझे छोड़ दो भैया, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मैं तो छोटा सा ढाबा चलाता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे देता है कि नहीं? मुझे मत मारो, मेरे पास ग्राहकों के पैसे हैं, उन्होंने मुझे रखने के लिए दिए हैं, ये मेरे पैसे नहीं हैं। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मेरे पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मत मारो मुझे। मुझे मत मारो भैया, मैं तुम्हें उनके पैसे दे दूं तो उन्हें मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे इस ढाबे का क्या होगा? हमें परवाह नहीं है किसके पैसे हैं, हमें सिर्फ पैसे से मतलब है। अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। मत मारो मुझे, मत मारो, छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो भैया, मैं पैसे नहीं दे सकता। हमें पैसे दे दोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। कोई अन्य विकल्प नहीं बचा। दामोदर ने खुद को बचाने के लिए डकैतों को पैसे दे दिए। यात्री और उसकी पत्नी ने अपने कमरे से यह पूरा माजरा देखा और डकैतों के जाने के बाद दोनों कमरे से बाहर निकले। हे भगवान, तुम्हें इतनी बुरी तरह से पीटा उन लोगों ने, हमें डर था कि वो तुम्हें मार न डालें। मुझे अपने जख्मों की परवाह नहीं है, लेकिन वो लोग आपके सारे पैसे ले गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? हे भगवान। कोई बात नहीं है, आपने उन्हें पैसे दे दिए, नहीं तो वे आपको मार डालते। आपकी जान बची, हमारे लिए यही काफी है। पैसे तो हम फिर से कमा लेंगे। सालों से हम ये ढाबा चला रहे हैं, ऐसी डकैती का अनुभव हमने पहले कभी नहीं किया है। इस घटना के बाद दंपति ने अगले ही दिन ढाबा छोड़ दिया और 2 दिनों के बाद एक और अमीर व्यापारी ढाबे पर आया। वो आकर दामोदर से मिला। नमस्ते, मैं कारोबारी सौदे के लिए रायगढ़ जा रहा हूँ, लेकिन मैं थक गया हूँ और यहाँ एक रात रुकना चाहता हूँ।
क्या आप बता सकते हैं कि खाने और रहने के लिए कितना शुल्क होगा? 5 रुपए प्रति व्यक्ति। कृपया कमरे में आराम करें। रात का खाना तैयार होने के बाद मैं आपको बुला लूंगा। आप निश्चिंत रहिए। रात का खाना खाने के बाद व्यापारी सोने गया। कुछ ही देर में डकैत फिर से ढाबे पर आ गए और दामोदर पर हमला करने के बजाय सीधे व्यापारी के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगे। डकैतों को सामने देखकर व्यापारी के तो होश उड़ गए। सेठ, सुना है बहुत पैसा है आपके पास। चुपचाप पैसा हमें देंगे या मरना पसंद करेंगे? मुझे नुकसान मत पहुंचाना, मैं अपना सारा पैसा तुम्हें दे दूंगा। इस बार डकैतों ने व्यापारी को सीधे लूटा। अगले दिन व्यापारी रायगढ़ की अपनी आगे की यात्रा के लिए आगे बढ़ा। रास्ते में उसने सोचा, बिना पैसे रायगढ़ जाने का तो कोई मतलब नहीं है। एक काम करता हूँ, घर जाकर पैसे ले आता हूँ। उन बदमाश डकैतों ने मेरा सारा पैसा छीन लिया। विचार करते हुए उसने वापस रतनपुर के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। बीच में दुर्गा के होटल से कुछ मील की दूरी पर ही उसने दामोदर को कुछ आदमियों के साथ जुआ खेलते हुए देखा। वो हैरान रह गया। इतनी अजीब बात है, ढाबे का मालिक जुआ खेल रहा है। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे तुरंत अपने पुलिस मित्र सूर्य वर्मा को बताना चाहिए, वही समझेगा इसे। व्यापारी ने फौरन पिछली रात की घटना की सूचना अपने दोस्त को दी। सुनकर उसका दोस्त सूर्य वर्मा बोला, तुमने जो कहा उसे सुनकर मुझे भी संदेह है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। तुम चिंता मत करो, मैं सच्चाई की जांच करूंगा। अगले दिन सूर्य वर्मा खुद एक यात्री का रूप लेकर पैसे की थैली लेकर दुर्गा के ढाबे पर ठहरने के लिए आए। उन्होंने आकर दामोदर से एक कमरा मांगा। जैसा कि अपेक्षित था, डकैत उस रात भी आए और उन्होंने सीधे जाकर सूर्य वर्मा के कमरे का दरवाजा खटखटाया और सूर्य वर्मा को धमकी दी। आपके पास जो पैसा है और सोना है हमें दे दें, वरना इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसी बात है तो अब देखते हैं इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है। ऐसा बोलते हुए सूर्य वर्मा ने डकैतों को बुरी तरह से पीटा। मुझ पर हमला करने और मुझे लूटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो भी जब मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। अगर मुझे सच्चाई बता दोगे तो जाने दूंगा, वरना पूरी जिंदगी जेल में काटोगे। नहीं साहब, हम बेकसूर हैं। हमने तो सिर्फ दामोदर ने जो कहा उसका पालन किया है। हम सब साथ जुआ खेलते हैं। एक दिन जब हम खेल रहे थे तो दामोदर वहाँ आया। सुनो दोस्तों, जुआ खेलकर तुम कितना पैसा कमा लोगे? मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे बहुत सारे पैसे आसानी से मिल जाएंगे और फिर हम उन पैसों को आपस में बराबर बांट लेंगे। हैं? सच कह रहे हो क्या दामोदर? ये कैसे हो सकता है, जरा बताओ हमें भी। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी पत्नी अपने मायके गई है और वो 10 दिनों के बाद ही वापस आएगी। हमारे यहाँ रोज कई यात्री आते हैं। अगर मुझे पता चला कि किसी के पास ज्यादा पैसा है तो तुम लोगों को बताऊंगा। तुम लोग डकैत के रूप में आकर उन्हें लूट लेना, बाद में हम सारे पैसे बांट लेंगे, ठीक है? एक बात बताओ, तुम जुए में हमसे हमेशा हारते हो, इसलिए हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहे हो ना? मुझे तुम पर यकीन नहीं है। अगर मैं तुम लोगों के खिलाफ साजिश करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मेरे साथ कौन खेलेगा? हमारे पास सिर्फ 10 दिन है। मेरी बीवी के लौटने के बाद हमें ऐसे मौके फिर नहीं मिलेंगे। अब बताओ, तुम मेरा साथ दोगे या मैं किसी और को तलाश कर लूं इस काम के लिए? ठीक है, हम तुम्हारा साथ देंगे। बताओ कब आना होगा हमें? आज रात ही आ जाओ। आज ही एक अमीर जोड़ा वहां पर रहने के लिए आया है। खाने के बाद आ जाना। इस तरह राजू ने पुलिस अफसर को पूरा प्लान बता दिया। अच्छा, मैं यही सोच रहा था कि इतने प्रतिष्ठित ढाबे में ऐसी घटना कैसे हो सकती है। तो तुम हो वो शख्स जिसने अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में ये सारी साजिश की, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम जुए के आदी हो गए हो। चलो अब जिंदगी भर जेल में खेलना। वो उन तीनों को गिरफ्तार करके जेल ले जा रहे थे। उसी वक्त दुर्गा गांव से वापस लौटी और सूर्य वर्मा ने उसे सारी घटना बताई। वो उदास हो गई। उसने कहा, इसीलिए मैं अपना ढाबा इनके हाथ में सौंपने से डर रही थी। इतने ही दिनों में उन्होंने मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी। मैंने उनसे विनती की थी कि जुआ मत खेलना, क्योंकि इससे किसी का जीवन बर्बाद हो सकता है, लेकिन इन्होंने हमेशा मेरी बात को अनसुना कर दिया और आज इतना बड़ा अपराध भी कर दिया। अरे ये तो शर्म भी जुए में हार गए हैं, अब सारी जिंदगी जेल में खेलेंगे। साहब, मेरी एक विनती है, इन्हें छोड़ दीजिए। ग्राहकों के नुकसान की भरपाई मैं कर दूंगी। वो धोखेबाज नहीं है,
लेकिन जुए की लत ने इन्हें ये गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। आगे से ये जो कुछ भी करेंगे उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगी। देखा, तुम्हारी पत्नी तुमसे कितना प्यार करती है। तुम्हारी इतनी बड़ी गलती के बावजूद तुम्हें जेल जाने से बचाने के लिए वो इतनी कोशिश कर रही है। आज तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर तुम सब पर नजर रखूंगा। तुम में से कोई भी जुआ खेलता नजर आया तो सब के सब सलाखों के पीछे ही रहोगे फिर जिंदगी भर, समझे? बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अगर आगे चलकर इन्होंने कुछ किया तो खुद मैं आपको खबर करूंगी। दुर्गा जी, मैंने आपके बारे में और आपकी मेहनत के बारे में काफी अच्छी बातें सुनी है और आपके कहने पर इन्हें माफ किया है। अब सभी यात्रियों को पैसे वापस करना आपकी जिम्मेदारी है। इस घटना के बाद दामोदर ने सबक सीख लिया। वो फिर कभी जुआ नहीं खेला, बल्कि अपनी पत्नी की हर संभव मदद करने लगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और चैनल से नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।